किसी लड़की के पजामे का नाड़ा तोड़ना, उसका स्तन पकड़ना, उसको खींचने की जबरदस्ती करने की कोशिश करना, क्या ये रेप है? इसी प्रकार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक ऐसा जजमेंट दिया जिसने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कंट्रोवर्सीज का सामना किया। बहुत सारी आलोचनाएं न्यायपालिका के ऊपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हुई, महिला संगठनों के द्वारा हुई, बहुत सारे कानूनविदों के द्वारा हुई कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है कि ये सारे कार्य करना रेप है ही नहीं बल्कि सिर्फ प्रिपरेशन है रेप की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी पिछले दिनों इसी प्रकार के एक मामले में यह जजमेंट पारित कर दिया कि किसी महिला का नाड़ा तोड़ना, स्तन पकड़ना, उसको गलत काम के लिए खींचना, जबरदस्ती करना, यह रेप की श्रेणी में नहीं आता और उस मामले को सिर्फ 354 यानी कि छेड़छाड़ की श्रेणी में रखने जैसी बात कही। दरअसल मामला यह था कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक 11 से 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी जिसको वहीं के रहने वाले अभियुक्तों ने जबरदस्ती खींचकर पहले अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया। मोटरसाइकिल पर बैठा करके जब वो उसको लेके जा रहे थे तो रास्ते में उस लड़की के पायजामे का जबरदस्ती उन्होंने नाड़ा तोड़ा। उसके साथ बहुत ज़्यादा विभत्स तरीके से सारी वो गंदी हरकतें की, सारी वो चीज़ें की, उसके हर उस अंग को छुआ जो कि गैर वाजिब है, आपत्तिजनक है। इस मामले में FIR लॉन्च हुई। बाद में पीड़िता ने FIR लॉन्च कराई। FIR 376 IPC यानी कि रेप के सेक्शंस में दर्ज की गई। लेकिन जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करते हुए यह आदेश पारित किया 17 मार्च 2025 को। यही वो विवादित फैसला है जिससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये ऑर्डर पास किया कि किसी महिला का स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और खींचने की कोशिश करना ये रेप नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रिपरेशन है रेप की तैयारी है। और साथ ही साथ ये कहा कि ये मामला 376 पॉक्सो का ना होकर के सिर्फ 354 और पॉक्सो एक्ट का बनता है, इसमें रेप होने जैसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सीज और तमाम प्रकार की टिप्पणियां इस जजमेंट को लेकर के हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पूरी तरह से पलटते हुए 10 फरवरी 2026 को एक निर्णय सुनाया और इस निर्णय के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीजें रेप की ही श्रेणी के अपराध में आती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को पूरी तरह से पलटते हुए साफ साफ यह स्पष्ट कर दिया कि महिला का स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना, खींचने की कोशिशें, ये सब रेप का प्रयास बनता है, न कि सिर्फ ये कह करके इसको टाला जा सकता है कि ये प्रिपरेशन ऑफ रेप है। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हाई कोर्ट की व्याख्या और उसका कानूनी दृष्टिकोण गलत था, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की व्याख्या और कानूनी व्यू को, लीगल एस्पेक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से गलत ठहराया और यह भी साफ साफ स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को इस तरीके के संवेदनशील मामलों में गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है, गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी के साथ इस निर्णय को पलटते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस निर्णय को पलट देने मात्र से जो दोषी व्यक्ति हैं उनको फाइनली दोषी नहीं माना जा सकता या फाइनली उनको ये नहीं माना जा सकता कि इन सेक्शंस में उनको सजा ही दी जाएगी। ये केवल एक प्रारंभिक दृष्टिकोण है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके माध्यम से केवल ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो मैटर है ये दरअसल 376 पॉक्सो में ही चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट केस को सुनाते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायाधीशों को पीड़िता के दृष्टिकोण से मामले को समझने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात यह कि इस ऐसे मामलों में संवेदनशील रहने की और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की पूरी जरूरत है। कुल मिलाकर के इस जजमेंट में एक चीज तो क्लेरिफाई हो गई कि इस प्रकार के कोई भी गलत कृत्य 376 और पॉक्सो से जुड़े अपराध की श्रेणी में ही आएंगे, न कि सिर्फ उसको छेड़छाड़ कह करके टाला जा सकता है। धन्यवाद।